So after the scribbling, next part is how to start the writing pattern. अगर बच्चे को अल्फ़ाबेट करना है, ठीक है, और जो मैथमेटिक्स का भी जो काउंटिंग है वो करना है, उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सिर्फ स्टेप हैं जिनसे अल्फ़ाबेट के लेटर्स भी बनेंगे और काउंटिंग की जो काउंटिंग है वो भी नंबर्स बनेंगे। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इनको स्टार्ट कैसे करना है, पहले आपको ड्राइंग पैटर्न में जैसे लेना है, उसमें जैसे आपने स्टार बना दिया, नीचे स्टार से टू चिल्ड्रन की कोई स्टार से लेके आप नीचे से ऊपर से लेके नीचे तक टच करो, लेके आओ लाइंस। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये चीज़ क्या होती है। ठीक है, ये है स्टैंडिंग लाइन। फर्स्ट स्टेप आफ्टर स्क्रिबलिंग, जब उन बच्चे के हमारे ये मोटर स्किल्स डेवलप हो चुके हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप आएगा वो होगा ये राइटिंग पैटर्न। उसमें क्या होगा, पहले आपको उनको बताना है स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पे रखनी है फिंगर। ये भी चीज़ आपको फिंगर से ही करनी है, सीधा पेंसिल से नहीं करनी है। तो एक जो चीज़ मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बताने वाली हूँ कि 2 से 4 साल के बच्चे को प्लीज़ मत फोर्स कीजिए कि वो राइटिंग स्किल करे, क्योंकि ये एज जो है वो एकेडमिक स्किल के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। अगर आप बच्चों को ऐसे फोर्स करते हैं, वो सीधा उसके ब्रेन डेवलपमेंट पे असर करता है। सो आफ्टर 4 ईयर, अगर मेरी माने तो आफ्टर 4 ईयर आप बच्चे को राइटिंग पैटर्न में एकेडमिक स्किल में डालें। ठीक है, सो पहले आपको कैसे स्टार्ट करना है, दिस इज़ द स्टैंडिंग लाइन। ये है स्टैंडिंग लाइन। हाउ टू स्टार्ट इट फ्रॉम द फर्स्ट स्टार, फ्रॉम द अपर स्टार टू बॉटम स्टार। ठीक है, दूसरी है स्लीपिंग लाइन। यहाँ से फिंगर लो रखो और टेक इट देयर, ये। ठीक है, दिस इज स्लीपिंग लाइन एंड दिस इज लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन एंड द राइट स्लैंटिंग लाइन्स एंड अप कर्व एंड समटाइम जो लोग हैं वो इसको बम्प भी बोल देते हैं, कि बच्चे को कुछ अट्रैक्टिव दिखाने के लिए इसको बम्प भी बोल देते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ डाउन कर्व एंड इसको हम्प भी बोलते हैं, हम्प क्योंकि जो कैमल का ऊपर हम्प होता है उसकी शेप यही होती है। एंड नेक्स्ट वन इज़ डोनट। आप इसको डोनट भी बोल सकते हैं किसी एक्टिविटी के साथ करके। ठीक है, आपने स्कूल में एक पेपर के साथ डोनट बनाया, उसके ऊपर ऐसे चलाए, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ डोनट। डोनट भी बोल सकते हैं और सर्कल भी बोल सकते हैं। एंड दिस वन इज़ लेफ़्ट कर्व, जो लेफ़्ट साइड की तरफ में फेस है वो लेफ़्ट कर्व होता है। एंड राइट कर्व, जिसका राइट की तरफ में फेस है उसको बोलते हैं राइट कर्व। जैसे देखो अभी एग्जाम्पल है कि इससे वर्ड कैसे बनेगा। सपोज़ कि मैंने बच्चे को बताना है कि आप ए लिखें। ठीक है, फर्स्ट पुट द डॉट लाइक दिस, दिस एंड दिस, देन हियर इज़ दिस लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। अगर बच्चे को आपने पहले ऑरल वर्क में ये बताया होगा कि ये चीज़ लेफ़्ट स्लैंटिंग है, राइट स्लैंटिंग है, को आपको ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ के ये चीज़ उसको नहीं करवानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे लेफ़्ट आप बोलोगे कि पहले बनाओ लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन, वो खुद बनाएगा लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन। आफ्टर दैट बोलो राइट स्लैंटिंग लाइन, उसने राइट स्लैंटिंग मैच की। अब उसको बोलो कि हमने सेंटर में करनी है स्लीपिंग लाइन, तो वो उसको खुद वो बोलेगा यस दिस इज स्लीपिंग लाइन। नाउ वन मोर एग्जाम्पल, बी। You have to put 3 dot. Okay, first say your child, first you say your child to make standing line. He makes the standing line, yes, like this. Now say left curve, left curve, and one more left curve, one more left curve, this is B. And one more example for M. You have to put dot like this and this. Say to make standing line, ये उसने standing line बोला है, one more standing line. Now make right slanting line, left slanting line. So this is the M. ये एक बहुत अच्छा और इजी तरीका है बच्चों को जो है अल्फ़ाबेट लेटर सिखाने के लिए। अब मेरा नेक्स्ट जो है वो है कि नंबर्स कैसे सिखाएं। ठीक है, फर्स्ट नंबर तो हो गया 1 लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट इज़ 2 नंबर। जैसे मैंने 2 नंबर सिखाना है, वो कैसे सिखाऊंगी, आई हैव टू पुट डॉट लाइक दिस। नाउ से मेक द लेफ्ट कर्व एंड स्लीपिंग लाइन,
look, this is the 2. And next example 4. How to make the 4? You have to put dot, look, dot like this. Now standing line, one sleeping line, and make one more standing line. So how to make 5? This is the dot. कैसे बनाना है अब 5? पहले बोलो स्लीपिंग लाइन, फिर वन स्टैंडिंग लाइन, एंड नाउ लेफ्ट कर्व. दिस इज़ 5. सो ये एक बहुत ही इजी तरीका है बच्चों को काउंटिंग कराने का. तो अभी जून की छुट्टियां आ रही हैं, तो ये एक इजी वे है कि बच्चों को आप घर पे कैसे राइटिंग स्किल उनकी डेवलप करें.